जी के पूरे परिवार को तो एक लिस्ट जारी करें कि रोहिणी जी ने, तेजस्वी जी ने, तेज प्रताप जी ने, लालू जी ने, राबड़ी जी ने कितना रुपया राम जन्मभूमि में डोनेट किया था। जब राम जन्मभूमि में डोनेट करने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता, संघ परिवार के लोग और सनातनी लोग घर घर घूम के अक्षत बांटते थे, तो उस समय इनको राम जन्मभूमि। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं मनीष आपके साथ। हम आपको बताते चले कि बिहार के राजधानी पटना में दाह गृह आलीशान बन के तैयार हो चुका है और इसको लेकर के बिहार की सियासी हलचल तेज हो चुकी है। विपक्ष जो है वो सवाल खड़ा कर रही है कि पहले बीजेपी जनता से टैक्स वसूलती थी और अब मुर्दों से भी टैक्स वसूलेगी। उनका ये हम आपको बताते चले कि ये जो दाह गृह जो बना है वो ईसा फाउंडेशन को मुफ्त में दे दिया गया है संचालित करने को लेकर के। तो इस पर जो विपक्ष है वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। इसको लेकर के जब हमने सवाल किया बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष पवन जायसवाल से, तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए पहले उनके बयानों को। जी के पूरे परिवार को तो एक लिस्ट जारी करें कि रोहिणी जी ने, तेजस्वी जी ने, तेज प्रताप जी ने, लालू जी ने, राबड़ी जी ने कितना रुपया राम जन्मभूमि में डोनेट किया था। जब राम जन्मभूमि में डोनेट करने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता, संघ परिवार के लोग और सनातनी लोग घर घर घूम के अक्षत बांटते थे, तो उस समय इनको राम जन्मभूमि याद नहीं आया। राम जन्मभूमि में एक पैसे का डोनेट इन लोगों ने नहीं किया। ये वोट की राजनीति के लिए केवल बयानबाजी करते हैं। रोहिणी आचार्य जी को पता होना चाहिए कि अगर गड़बड़ी हुई है तो ट्रस्ट के आवेदन पर एफआईआर हुआ है, 8 लोगों पर गिरफ्तारी हो रही है और जेल भेजे जा रहे हैं। इसलिए चिंता करने की उनको जरूरत नहीं है। हर सनातनी को राम जन्मभूमि की चिंता है। पवन जी, आपके दल के नेता हैं नागमणि जी, वो कह रहे हैं कि भरत तिवारी कुत्ता बिलाई थे। देखिए, जब माननीय मुख्यमंत्री जी का इतना स्पष्ट बयान आ गया और कार्रवाई जारी है, तो इस संदर्भ में किसी को कोई बयान देने की जरूरत नहीं। तो नागमणि वाले गलत हुआ, एक तरफ कह रहे कि सही हुआ, तो आखिर आप लोग कल चलाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितना सटीक, कितना मजबूत बयान दिया है, ठीक है। इसलिए इसके बाद किसी के कोई बयान की नागमणि वाले बयान की निंदा करेंगे। क्यों निंदा करेंगे? स्वतंत्र है, हर व्यक्ति अपनी बात को कह रहे वो आरोप लगा रही है। बता तो देखिए आपको, ईसा फाउंडेशन जहाँ दाह संस्कार पहले होता था। देखिए, हमारी सरकार वैसे गरीब परिवारों की भी चिंता करती है जिनका मृत्यु हो जाता है। दाह संस्कार के लिए भी हम लोग पैसा देते हैं जी, ठीक है। और ईसा फाउंडेशन को संचालन के लिए मिला। अगर कोई सुसज्जित ढंग से संचालन करता है, किसी को लकड़ी लेके नहीं जाना है, कोई चीज़ नहीं करना है, सारी व्यवस्था आपको दे रहा है, ठीक है। भूसा से जलाइए, भूसी से जलाइए, सबकी अलग अलग व्यवस्था है। लेकिन राजद वाले जो बयान देते हैं ना, ये गोल मटोल बयान देते हैं। इसलिए राजद के फेरा में आप लोग को ज़्यादा पड़ने की जरूरत पवन जायसवाल जी, जब आप नागमणि के बयान की कह रहे हैं हम निंदा क्यों करेंगे, तो क्या समर्थन करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान के बाद, नहीं, इस बयान पे आप मुख्यमंत्री जी पर चले जा रहे हैं। बयान के बाद किसी के बयान का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री के बयान का ही अहमियत है। और इस विषय पर जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है, तो उसके बाद किसी के बयान का कोई औचित्य नहीं। बस तो जी हाँ, आपने सुना, उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बच चुका है, इसलिए वो उलूल जुलूल बोल रहे हैं। और आपको हम ये भी बताते चले कि उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई इस प्रक्रिया, इस जो दाह गृह जो बना है, इसको संचालित रूप से चलाने का कार्य कर रहा है, तो क्यों ना उसे दिया जाए। और भरत भूषण तिवारी का जो इनकाउंटर हुआ है, उसको लेकर के भी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहे एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।